खुशबू ऐसी कि दूर दूर तक फैल जाए और जायका ऐसा कि आपके मुंह से ना जाए। आज आप लोगों से रेसिपी नहीं, एक स्पेशल गिफ्ट शेयर करने लगी हूँ जो कि इतना जायकेदार बनेगा कि घर में आपकी वाह वाह हो जानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कराची बीफ पुलाव की बेहद मशहूर और ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये सिर्फ नाम का देगी पुलाव नहीं है, यकीन करें जब आप इसे घर में बनाएंगे ना तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतना टेस्टी पुलाव हमने घर में तैयार किया है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो ये टेस्टी सा बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। अच्छा, जो मेरी बहनें प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करती ना, वो किसी पतीली में भी गोश्त को उबाल सकती हैं। 1 किलो बीफ ले लिया है। अब बीफ को चेक कर लें, मीडियम साइज़ के पीसेस रखवाए हैं और इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी वाला बीफ भी है। 2 से 3 पानी में अच्छे से धोएं और किसी स्ट्रेनर में डालकर रख लें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी और ब्लड निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसमें शामिल करेंगे पानी। तकरीबन 4 गिलास पानी डालने लगी हूँ क्योंकि बीफ भी तो गलना है और हमें इस बीफ से यखनी भी तो निकालनी है। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को ऑन कर लें, कुकर का ढक्कन लगा दें और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बीफ को गलने के लिए छोड़ दें। जितना ज़्यादा गलेगा ना पुलाव उतना ही टेस्टी बनेगा। जब तक मैं बीफ को बॉईल कर रही हूँ आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ एक बड़ा ही खुशबूदार और जायकेदार पुलाव मसाला जिसे आप बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। अब 1 किलो बीफ और 1 किलो चावल का परफेक्ट मसाला बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए ले लिए हैं मैंने 2 बादियान के फूल, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। इसके अलावा 2 अदद बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूँगी और इसमें शामिल करूँगी 4 अदद छोटी इलायची। 1 टेबलस्पून इसमें डालें धनिया, साबित धनिया इस्तेमाल करें और 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। हाफ़ टेबलस्पून डालेंगे इसमें सौंफ और इसमें शामिल हो जाएगा, मेरे पास है यहाँ पर लौंग, 7 से 8 अदद लौंग ले लें और तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून साबित काली मिर्च का इस्तेमाल करें। तो सबसे आखिर में डालेंगे इसमें जायफल और जावित्री। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब भी आप पुलाव बनाने लगेंगे ना तो आपको बहुत ही इजी रहेगा कि मैंने कौन कौन से मसाले डाले थे। मिक्स कर लेते हैं और सारे मसाले किसी मिक्सी जार में डालें और इनका फाइन पाउडर बना लें। अब ये 1 किलो बीफ और 1 किलो चावल के लिए परफेक्ट पुलाव मसाला तैयार है। ज़्यादा मिकदार में बनाकर आप इसे महफूज भी कर सकते हैं। चलें जी, गोश्त की तरफ आ जाते हैं। तो गोश्त अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है, यखनी भी 1-1.5 गिलास के बराबर बच गई है। गोश्त को चेक करते हैं, ये अच्छा गला हुआ होना चाहिए। देखें माशाल्लाह से कैसे ये रेशे टूट रहे हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर यखनी को छान लें, अलहदा से रखें और गोश्त को निकाल कर आप लोगों ने अलहदा कर लेना है। अच्छा, मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर घी का। 1 कप घी ले रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। वैसे कमर्शियल रेसिपीज़ में घी इस्तेमाल किया जाता है। घी में डालें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 लेमन ले लें और बारीक स्लाइस करके डाल दें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून में इमली का भी इस्तेमाल करूँगी, साबित ही डाल दी है यानी कि बीज समेत थी। अब देखें, सब चीज़ों को मिक्स करते हुए भूनेंगे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए। तो आप लोगों ने लहसुन और अदरक को कोई कलर नहीं देना। इमली जैसे जैसे ऑयल में गर्म होगी ना अच्छे तरीके से घुल जाएगी, इस बात की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाए आप इसमें डालें 3 टमाटर मीडियम साइज़ के, बारीक से स्लाइस में करके डाल दें, मिक्स कर लें। अब मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। तो 7 से 8 तीखे वाली हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इनका पेस्ट बना लिया है क्योंकि इस पुलाव में हम लाल मिर्च या मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टमाटर जल्दी से गलकर सॉफ्ट हो जाएं इसके लिए डालेंगे नमक। तो नमक मैंने यखनी में भी डाला था, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। हाफ़ टेबल स्पून नमक डालूंगी
और साथ के साथ इसमें डाल देंगे ये खुशबूदार पुलाव का मसाला। सारा ही मैंने डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करें और भून लें मसाले को इतना कि टमाटर अच्छे तरीके से घुल जाएं, इनका एक बेहतरीन सा पेस्ट बन जाए। और इसी स्टेज पर मैं आप लोगों को याद दिलाती चलूं, अगर तो आप लोगों ने चटपटे पकवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। चलें जी, टमाटर घुल गए हैं तो मैं इसमें डालूँगी बीफ, जो कि हमने उबाल कर रखा हुआ था। अब देखिए बीफ अच्छा गला हुआ है, तो आप लोगों ने हाथ हल्का रखना है बुनाई के दौरान। हल्के हाथ से मिक्स करें और 3 से 4 मिनट के लिए बीफ को अच्छे तरीके से भून लें। गोश्त की भुनाई के दौरान ही मैं इसमें एक ऐसी चीज़ डालूंगी जिससे पुलाव का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं डालने लगी हूँ इसमें चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये नहीं कहना कि ये डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बीफ पुलाव खाना है तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। गोश्त अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। बस जी इसी भी स्टेज पर इसमें डाल दें ढेर सारा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, जिससे पुलाव में खुशबू और जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। हल्का सा मिक्स करें और इसमें डालें यखनी, जो कि हमने निकाल कर रखी हुई थी। तो 1 गिलास मेरे पास यखनी है और मैं मज़ीद 4 गिलास इसमें पानी डालूँगी। अगर चावल की बात की जाए तो मैं आज ये बीफ पुलाव सेला चावल से तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने 3 गिलास चावल के लिए 5 गिलास पानी डाल दिया है। कवर लगाकर यखनी को पकने देंगे और अब मैं आपको दिखा दूं कि ये है सेला चावल, जिसे आप लोगों ने भिगोना है 2 से ढाई घंटे पहले, ताकि ये अच्छे तरीके से फूलें और नरम और जूसी बने। चलें जी, अब आ गया है यखनी में अच्छा सा बॉयल, तो इसमें डाल देंगे ये भीगे हुए चावल, जिसे आप लोगों ने छान कर रखना है। चावल डालें और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। तो कराची में ये बीफ पुलाव बड़ा ही फेमस है, मिनटों में इसकी देगें सेल हो जाती हैं। अगर आप मेरी वीडियो कराची से देख रहे हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि इस पुलाव का नाम क्या है। चलें जी, अब देखिए पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो फ्लेम को हाई करें और ये सारा पानी ड्राई कर लें। जब चावल सारी यखनी को पी लें तब आप लोगों ने लगाना है दम। तो कवर लगा दूंगी और 15 मिनट के लिए चावल को लो फ्लेम पे दम पे लगाएंगे। तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा लिया है। अब इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, ये भी टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। ऊपर से डालूंगी मैं तली हुई प्याज और दोबारा से कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए चावल को दम पे रखेंगे। माशाल्लाह से देखें, दम लगाने के बाद आप पुलाव का कलर चेक करें और इसकी खुशबू का तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरा पूरा किचन इस मज़ेदार से बीफ पुलाव की खुशबू से महक रहा है। चावल का एक एक दाना खुशबूदार और जायकेदार बनेगा और इतना सॉफ्ट और जूसी पुलाव शायद ही आप लोगों ने पहले खाया हो। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।